हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हम इस वीडियो में प्रेडिक्शन देंगे कि चैंपियन लीग की क्वार्टर फाइनल में क्या रिजल्ट हो सकती है, कौन कौन सी टीम्स हैं जो लॉस ले सकती है और कौन कौन सी टीम्स जो सरप्राइज कर सकती है। शायद ऐसी टीम्स भी हैं जो अपसेट हो सकता है उनके साथ, शायद ऐसे टीम्स भी हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो जीत सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं। और फर्स्ट लेग चैंपियन लीग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फर्स्ट लेग जो टीम जीत जाती है उसके लिए ईजी होता है सेकेंड लेग में जाना, क्योंकि अगर इजीली आप फर्स्ट लेग को अच्छी तरह से निकाल जाओ तो सेकेंड लेग में आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनता है, दूसरी टीम के सामने प्रेशर बन जाता है। फर्स्ट लेग इंपॉर्टेंट है कोई भी टीम के लिए। तो हमारी टीम्स जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, वो है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच होगा, आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग है, और हमारे पास बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का मैच होगा। कल के दिन जो मैचेस होंगे वो बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड है और स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल का है। 8 तारीख को जो मैचेस होंगे वो बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड और पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का मैच होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग के बारे में। आर्सेनल के रिसेंटली जिस तरह से फॉर्म चल रहा है, आर्सेनल और दो अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रही थी, लेकिन लास्ट लॉस आर्सेनल के एक बहुत बैड चीज़ हो सकती है कि आर्सेनल की टीम के मोरल डाउन हो सकता है इस चीज़ से। आर्सेनल ने अपने लास्ट गेम लॉस कर दिया है एफए कप का साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। वहाँ वो लॉस लेते हैं 2-1 की साथ। वो गेम इंपॉर्टेंट था आर्सेनल के लिए जीतना, क्योंकि एफए कप से तो आर्सेनल आउट हो चुकी है और ये चीज़ टीम की मोरल को बहुत डाउन करेगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट गेम चैंपियन लीग में है और टीम की मोरल डाउन हो सकता था इससे। आर्सेनल ने लॉस तो ले लिया है। दूसरी तरफ स्पोर्टिंग के अगर रीसेंट गेम की बात करें, रीसेंट गेम में और स्पोर्टिंग ने अपनी 4-2 विन के साथ जीत चुकी है स्पोर्टिंग अपनी गेम। तो स्पोर्टिंग टीम जो लग रही है कि अच्छी मोराल के साथ है और स्पोर्टिंग इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सरप्राइज दे चुकी है हमें। बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट किस तरह से स्पोर्टिंग ने कमबैक कर लिया था 3-0। एक फर्स्ट लेग में जो डाउन थे स्पोर्टिंग और सेकेंड लेग में बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट 5 गोल मारते हैं और बोडो ग्लिम्ट जो अंडरडॉग लग रहे थे इस चैंपियन लीग के, और स्पोर्टिंग ने उनको आउट कर दिया। ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आर्सेनल की तरफ से भी, क्योंकि फर्स्ट लेग जो है आर्सेनल का होम एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट लेग जो है स्पोर्टिंग का होम एडवांटेज है। होम में खेल रही है स्पोर्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि फर्स्ट लेग में अच्छी तरह से विन निकाल जाए ताकि प्रेशर ना बनाए नेक्स्ट लेग में आर्सेनल के अगेंस्ट। आर्सेनल जो जितनी ही कहे कि आर्सेनल पूरे फॉर्म में है, लेकिन आर्सेनल फिर भी आर्सेनल के पास प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनके पास। डेक्लन राइस है, उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी की बात करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गेम में आर्सेनल इजीली विन निकाल सकती है। आर्सेनल गेम ये विन निकाल सकती है 3-2 के साथ। नेक्स्ट गेम होगा बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का। ये दोनों टीम रिसेंटली इनको मैच हो चुका था ला लीगा में। बार्सिलोना जो है जीत चुकी थी ला लीगा वाली मैच और सिमियोने ने बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं एक आइडिया उसके दिमाग में आया हुआ था कि बार्सिलोना के प्लेयर्स को फटीक देनी है, बार्सिलोना के प्लेयर्स को थका देना है कि चैंपियन लीग वाले जो टाई होगा उनमें बार्सिलोना के प्लेयर्स थके हुए हों। और हांसी फ्लिक इस गेम में चाहता है कि फर्स्ट लेग में बार्सिलोना किल कर दे गेम को, क्योंकि होम एडवांटेज है बार्सिलोना के पास। बार्सिलोना होम पे खेल रही है और सेकेंड लेग अवे है बार्सिलोना का। सेकेंड लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि सेकेंड लेग में एटलेटिको मैड्रिड के आप स्टेडियम में खेलोगे, मेट्रोपॉलिटानो में आप खेलोगे, वहाँ इंटेंस एटमॉस्फेयर बन जाएगा। वो सारे फेवर बार्सिलोना के लिए बार्सिलोना की तरफ नहीं आएगी। तो बार्सिलोना अनसिफली यही चाहती है कि फर्स्ट गेम में गेम किल कर दें, लेकिन फटीक हो सकती है क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम में ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी तो बी टीम खिलाई हुई थी, अपने फर्स्ट मेन प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट दिए हुए थे सिमियोने ने, लेकिन फिर भी बार्सिलोना ने अपने बहुत सारे ऐसे मेन स्टार्स खिलाए हुए थे जहां उनको बहुत ज़्यादा ही रन करना पड़ रहा था। बार्सिलोना के पास टाइम नहीं था कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि ला लीगा में विन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स लॉस्ट कर दिए थे। बार्सिलोना तो ट्राइड लग सकती है इस लेग में, लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना इस वक्त फॉर्म में है मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना ये लेग निकाल सकती है। बार्सिलोना ईजिली ये गेम 3-1 के साथ जीत सकती है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। नेक्स्ट गेम है हमारा पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का। पीएसजी वर्सेस लिवरपूल जो कह सकते हैं कि पिछले साल भी हुआ था और हमने देखा था किस तरह से पीएसजी ने लिवरपूल को आउट कर दिया था, जो फेवरेट्स थी चैंपियन लीग जीतने की, लेकिन इस साल नहीं है क्योंकि लिवरपूल की बहुत ज़्यादा बुरी फॉर्म चल रही है। वर्स्ट परफॉर्मेंस में लिवरपूल, और दोनों टीम को इक्वली रेस्ट मिल चुका है। दोनों टीम को 5 दिन का रेस्ट मिल चुका है चैंपियन लीग के इस टाई के लिए। लिवरपूल के रीसेंट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लिवरपूल ने लास्ट गेम मैन सिटी के अगेंस्ट एफए कप में लॉस्ट कर लिया है, और ऐसी वैसे लॉस नहीं थी, मैन सिटी ने बिल्कुल ही हम्बल कर दिया था लिवरपूल को।
4-0 के साथ मैन सिटी जीत चुकी थी लिवरपूल को और लिवरपूल के अगेंस्ट, और लिवरपूल को एफए कप से नॉकआउट कर दिया था। और ये लॉस जो है लिवरपूल की टीम की मोराल को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकता है और कर चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और ये गेम पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पीएसजी जो चाहती है अपने सेकंड चैंपियन लीग बैक टू बैक विन करना, और लिवरपूल की फॉर्म जो है बुरी चल रही है दूसरी तरफ, और पीएसजी जो चाहती है बैक टू बैक चैंपियन लीग जीतना। पीएसजी के लास्ट अगर मैच की बात करें चैंपियन लीग के, जो राउंड ऑफ 16 पीएसजी ने खेला था चेल्सी के अगेंस्ट, वहाँ पीएसजी ने चेल्सी को बिल्कुल ही थ्रैश्ड कर दिए थे, ह्यूमिलिएट कर दिया था पीएसजी ने। 8-2 के एग्रीगेट के साथ पीएसजी जीत चुकी थी चेल्सी के। और इस गेम में लिवरपूल के शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे विन भी पीएसजी निकाल पाए, क्योंकि पीएसजी टॉप फॉर्म में है इस वक्त। पीएसजी के अटैक बिल्कुल ही टॉप फॉर्म में है। दूसरी तरफ लिवरपूल के प्लेयर्स इनकंसिस्टेंट है, कुछ प्लेयर्स का अच्छी परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं 1-2 मैच में, उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लिवरपूल ने अपने लास्ट 7 गेम में 4 गेम लॉस्ट कर चुकी है लिवरपूल। ये चीज़ बहुत ख़राब है लिवरपूल के लिए कि आपकी रीसेंट फॉर्म बहुत ख़राब चल रही है और नेक्स्ट आप पीएसजी के अगेंस्ट खेल। लिवरपूल की डिफेंस लाइन बिल्कुल वर्नेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि डिफेंस लाइन बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है। परफॉर्मेंस नहीं आती वैन डाइक की, परफॉर्मेंस बिल्कुल वैन डाइक की लास्ट मैच की बात करें, वैन डाइक बिल्कुल पुअर था। सलाह नहीं खेल सकता मैच में, इसमें मुझे नहीं लगता सलाह स्टार्ट करेगा, क्योंकि सलाह की परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इस मैचेस में बिग प्लेयर्स की आपको नीड हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का गेम बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम पीएसजी के फेवर में ही जाएगा। पीएसजी इस वक्त अपने टॉप मोराल में है, और दूसरी तरफ लिवरपूल अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस दे चुकी है, वर्स्ट कह सकते हैं वर्स्ट रन पर है, कि बहुत ज़्यादा गेम्स लॉस्ट कर रही हैं, प्लेयर्स इनकन्सिस्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएसजी इस गेम को निकाल सकती है 3-2 के साथ। लिवरपूल कम्पीट तो करेगी, लेकिन लिवरपूल मुझे लगता है इस गेम को निकाल नहीं पाएगी पीएसजी के अगेंस्ट। पीएसजी अपनी गेम निकाल लेगी 3-2 के साथ, फर्स्ट लेग लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मोस्ट अवेटेड गेम की, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न की। ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल मैड्रिड वो टीम है जो इस माइटी बायर्न को हरा सकती है इस चैंपियन लीग में। बायर्न की इस वक्त मैं बात ही क्या करूँ कि बायर्न किस तरह से खेल रही है, कंपनी ने जिस तरह से बायर्न को इस्टेब्लिश किया हुआ है इस वक्त। बायर्न की अटैक की बात करें, बायर्न की मिडफील्ड की बात करें, बायर्न की डिफेंस लाइन की बात करें, टॉप फॉर्म में चल रही है बायर्न इस वक्त। हम जानते हैं कि रियल मैड्रिड चैंपियन लीग की मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करती है। रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के वक्त कोई और टीम बन जाती है। रियल मैड्रिड इस वक्त में वो कह सकते हैं लास्ट मैच, रिसेंट मैच रियल मैड्रिड का बहुत बुरा था। रियल मैड्रिड अपने लास्ट मैच हार चुकी थी, जहां रियल मैड्रिड कमबैक करना चाहती थी, लेकिन रियल मैड्रिड हार चुकी थी। और दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख अपनी लास्ट मैच हार रही थी 2-0 के साथ, लेकिन बायर्न म्यूनिख कमबैक कर जाती है 3-2 के साथ और विन कर देती है अपनी गेम। तो इससे बायर्न की टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, क्योंकि कॉन्फिडेंट है वो अपने कि रियल मैड्रिड को हरा सकते हैं। और रियल मैड्रिड भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि रियल मैड्रिड को कुछ भी करके ये गेम फर्स्ट लेग निकालनी है। बर्नाबाउ में है फर्स्ट लेग, और होम एडवांटेज है रियल मैड्रिड के पास। लास्ट मैच लॉस कर चुकी है रियल मैड्रिड, और ये मैच लॉस करना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल मैड्रिड का इस वक्त लालिगा होप्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म होते दिख रहे हैं हमें। बार्सिलोना 7 पॉइंट लीड ले चुकी है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और रियल मैड्रिड कुछ भी करके चैंपियन लीग में खुद को अलाइव करने की ट्राई करेगी, और अच्छी से अच्छी कह सकते हैं फाइनल तक भी जा सकती है, शायद चैंपियन लीग जीत भी सकती है अगर रियल मैड्रिड अपनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल जाए। बायर्न को हराना बहुत इंपॉर्टेंट होगा रियल मैड्रिड का, और बहुत टफ और चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि बायर्न जैसी टीम आपको एक बड़ी लेसन दे सकती है इस चैंपियन लीग के सीजन। इस तरह से बायर्न फॉर्म कर सकती है, आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन किया। बायर्न मैचेस में बहुत ज़्यादा रोटेशन पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि अगर बायर्न की इस वक्त लाइनअप हम देख सकते हैं, लाइनअप 4-2-1-3 के लाइनअप हमें दिख सकती है। लेकिन बायर्न की रोटेशन कुछ ऐसी होती है कि उनकी रेस्ट डिफेंस में होते हैं ना, उन फुल बैक्स जो होते हैं बिल्कुल ऊपर आके चढ़ जाते हैं, और ऐसे ही 2-4-1-3 के रोल में भी बन जाती है बायर्न की लाइनअप। 2-4-1-3 के लाइनअप में भी बन जाती है बायर्न ऐसे ही। रियल मैड्रिड के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि रियल मैड्रिड जो है बायर्न को अब बायर्न के ही बॉक्स तक रखेगी, क्योंकि बायर्न मोस्टली अगर ऐसे ही फॉर्मेशन रखेगी तो बायर्न रियल मैड्रिड के हाफ में हाई प्रेस करेगी और हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी। अगर बायर्न ऐसे खेल रही है और चाहती है रियल मैड्रिड के ही बॉल हाफ में रहे, तो रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम बहुत आएगी। हैरी डीपली ड्रॉप करेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के जो डिफेंडर होंगे, रोड्रिगर हो या मिलिता हो, तो दोनों को इंगेज करेगा, वो डीप आए। जब वो डीप आएंगे तो ये फुल बैक्स जो होंगे
बायर्न के फुल बैक्स जो है एक्सप्लॉइट करेंगे इन स्पेसेस में एक्सप्लोर करेंगे जहां रियल मैड्रिड को यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है। बायर्न यहाँ पे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बहुत ज़्यादा तेज़ है और ओलिसे और लुइस डियाज जो हैं दोनों फुल बैक्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ ताकि ये विड्थ बना पाए और ज़्यादा स्पेसेस बना पाए ये दोनों फुल बैक्स के लिए जो ये एरिया को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बायर्न कुछ इस तरह से बन दिख सकती है हमें। तो जैसा आपने देखा कि बायर्न जो है इजीली बायर्न की फॉर्मेशन है 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में तो स्टार्ट करेगी बायर्न। हैरी केन भी स्टार्ट कर सकता है क्योंकि हैरी केन वापस आ चुका है, इंजरी से वापस आ चुका है, टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और स्टार्ट कर सकता है इस मैच में। और हैरी केन का स्टार्ट करना रियल मैड्रिड के डिफेंस लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि हैरी केन को डिफेंड करना इंपॉर्टेंट होगा रियल मैड्रिड के लिए। हैरी केन बायर्न के गेम निकाल पाएगा। हैरी केन जिस तरह से इंगेज करता है डिफेंडर को, जिस तरह से ट्रैप करता है डिफेंडर को अपनी रन्स में, जिस तरह से वो स्पेसेस क्रिएट करता है अपने फुल बैक्स के लिए, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है बायर्न की इस सिस्टम में। बायर्न के सिस्टम मोस्टली ऐसा होता है कि वो हाई डिफेंसिव लाइन खेलते हैं कि बिल्कुल बायर्न यही चाहेगी कि रियल मैड्रिड के ही हाफ में बॉल चलाई जाए और रियल मैड्रिड के हाफ में ही बॉल रखी जाए। अगर रियल मैड्रिड बायर्न के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डीप खेलेगी और अपने हाफ में खेलेगी तो रियल मैड्रिड इस मैच में नहीं जीतेगी। सिंपल एज दैट। क्योंकि बायर्न तो यही चाहेगी कि रियल मैड्रिड के हाफ में बॉल चले और बायर्न बिल्कुल हाई डिफेंसिव लाइन ही रखेगी रियल मैड्रिड के अंदर। बायर्न की रेस्ट डिफेंस कुछ ऐसी होगी 2-3-4-1 के फॉर्मेशन में बायर्न रेस्ट डिफेंस में बैठेगी। सिर्फ 2 सेंटर बैक बायर्न के पीछे होंगे, टॉप 3 प्लेयर्स टॉप होंगे और 4 मिडफील्डर बायर्न रखेगी। उनमें से 2 फुल बैक्स होंगे बायर्न के जो वेट करेंगे कि हैरी केन प्लेयर्स को इंगेज करे। हैरी केन जो स्पेसेस क्रिएट करेगा वहाँ बायर्न के फुल बैक्स एक्सप्लॉइट करेंगे और रन निकालेंगे जहाँ बायर्न अटैक बनाएगी। और हम जानते हैं बायर्न इस वक्त फुटबॉल में काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में टॉप फॉर्म में और बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड है। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड की डिफेंस बिल्कुल ही ट्रस्टेबल नहीं है क्योंकि डिफेंस बहुत कोलैप्स कर रही है। लो ब्लॉक्स की टीम के अगेंस्ट मोस्टली हमने देखा कि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा कोलैप्स किए हैं। रियल मैड्रिड लो ब्लॉक्स की टीम्स की जहाँ रियल मैड्रिड को स्पेस नहीं मिलती है वहाँ रियल मैड्रिड परफॉर्म नहीं कर पाती। रियल मैड्रिड की अटैक बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो थ्रेट है रियल मैड्रिड के अटैक में। रियल मैड्रिड का लाइनअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से रियल मैड्रिड लाइनअप कर सकती है इस मैच में, क्योंकि लाइनअप ही इंपॉर्टेंट होगा। फेदे वैल्वेर्दे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। राइट विंग साइड जो रियल मैड्रिड का है उसको डेड नहीं रखना है, कुछ भी करके वो थ्रेट लगनी चाहिए। जिस तरह फेदे वैल्वेर्दे रिसेंट मैच में राइट विंग पे रन मारता है और थ्रेड बना हुआ राइट विंग साइड पे, क्योंकि राइट विंग प्लेयर्स रियल मैड्रिड के पास कोई नहीं है। मसलन दोनों नहीं खेल रहे, अच्छे फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। राइट विंग में सिर्फ फेदे वैल्वेर्दे है जो रन्स मारता है, इनबाउंड रन मारता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है सामने वाली टीम के लिए। और तो बाकी टीम्स जो है अगर राइट विंग में कोई प्लेयर्स ना हो फेदे वैल्वेर्दे जैसा तो राइट विंग बिल्कुल डेड पड़ती है और रियल मैड्रिड के सारे जो अटैक्स बनते हैं वो मोस्टली लेफ्ट विंग से बनते हैं क्योंकि एम्बापे और विनीसियस जूनियर मोस्टली वहीं होते हैं और टीम्स वहीं डिफेंड करना ज़्यादा पसंद करेगी। रियल मैड्रिड को इस मैच में क्रिएटिव होना पड़ेगा और स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेगी और क्लिनिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट गेम में मैड्रिड जो है बिल्कुल क्लिनिकल नहीं है, अपने चांसेस बरी नहीं कर रही है रियल मैड्रिड, वही प्रॉब्लम आ रही है रियल मैड्रिड के लिए। बायर्न तो टॉप फॉर्म में है इस वक्त, रियल मैड्रिड तो बहुत कोशिश करेगी कि कुछ भी करके बायर्न के अगेंस्ट एक अच्छी रिजल्ट निकाल पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में रियल मैड्रिड और बायर्न के मैच में 2-2 ड्रॉ हो सकता है। अगर मैं गलत हो जाऊँ तो मुझे बहुत पसंद है कि रियल मैड्रिड बायर्न को हरा जाए। मैं ये बहुत खुश हूँगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम में रियल मैड्रिड से बायर्न के मैच में बर्नाबाउ पे रियल मैड्रिड बायर्न के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ करेगी। तो ये थी हमारी चैंपियन लीग की प्रेडिक्शन। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज क्या होगा चैंपियन लीग के मैच डे में, क्या रियल मैड्रिड बायर्न को हरा सकती है, क्या बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट विन निकाल सकती है, क्या लिवरपूल जो है सरप्राइज कर सकती है और अपसेट मिल सकता है पीएसजी को। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।